डिस्कस कर लिए थे, इसमें किसी को डाउट कुल मिला के है कि क्लास में जो इन्वायरमेंट है हर एक चीज़ से, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन होगा? स्टूडेंट होगा। उसका आपको अध्ययन करना है, स्टूडेंट का आपको अध्ययन करना है कि क्या बता रहा है, क्या कैसे उसे समझ में है। स्टूडेंट जो हमारे क्लास में होगा उसको पता चल जाए, ठीक है, जो आप बताना चाह रहे हैं। और ये डजन मैटर करता है आप कितने अच्छे शिक्षक हैं या कितने अच्छे ट्रेनर हैं, ये मैटर नहीं करता है। ये मैटर करता है कि आपको, आपके जो स्टूडेंट हैं उनको कितना अच्छे समझ में आ रहा है, उसको समझाने पर आप सक्षम हो रहे हैं, आप सबसे बेस्ट हैं। अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो आप बिल्कुल बेस्ट नहीं हैं। तो अगर आपको अच्छा शिक्षक बनना है, अगर आपको अच्छा टीचर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो स्टूडेंट है उसको समझेंगे तभी तो समझ में आएगा। जैसे घर में हमारी मम्मी होती हैं, उनको पता, बेस्ट मॉम कैसी होती हैं, हमारी सारी विशेष उन्हें पता होती है। क्या कैसे आप रूठ जाते हैं उन्हें मना भी लेते हैं, आपको उनको मनाने का तरीका भी आता है। वैसे भी साल भर जो स्टूडेंट रहेगा आपको भी वैसे ही केयर करनी पड़ेगी, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कैसे समझ में आएगा, ये सब चीज़ें करानी पड़ेगी। सर शॉपिंग भी करानी पड़ेगी क्या? फिर है कि नहीं? शॉपिंग भी नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जिसे वो समझ सके वो बताना होगा आपको। उसके साथ हमेशा कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें सही से कर पाएगा, करने में सक्षम होगा। जब तक आप सही से कोऑपरेट नहीं करेंगे नहीं कर पाएगा वो। आई होप समझ रहे होंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आप बस बने रहें, समझते रहें। ये क्या है? मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ है। तो मोटिवेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो एक वर्ड आया था मोटिवेशन। मोटिवेशन शब्द सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो जैसे कहते हैं ना कि आपके जैसे शिक्षा के लिए क्लासरूम का जरूरी है, क्लासरूम होगा तभी आप शिक्षा दे पाएंगे। पटरी होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, टीचिंग एड्स होना चाहिए। वैसे ही अगर आपको प्रॉपर टीचिंग करानी है, प्रॉपर उसे समझाना है, मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मोटिवेशन के बिना कुछ बढ़िया नहीं होगा। नीरस रहेगी, उसके अलावा कोई रस नहीं रहेगा उसमें। रसगुल्ला बिना चाशनी क्या मतलब बनता है बताओ? चाहे बिना चाशनी में रसगुल्ले सूखे सूखे दे दो आप, है ना, फीलिंग नहीं आएगी ना। देखो उसके मुँह में लार आ रहे हैं ना। रसगुल्ले को अगर बिल्कुल चाशनी अगर हम डुबो के दो तो फिर जलेबी जैसे हो गई पूरी। ऐसे जलेबी छान के दे दिया तेल में, कुछ मज़ा आएगा? जैसे चाशनी में डुबाओगे नहीं तो खाओगे नहीं तो कहाँ समझ में आएंगी चीज़ें। तो मोटिवेशन ऐसा फैक्टर है जो कि ट्रेनी को अंदर से उत्साहित करेगा, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करवाएगा, उसका अटेंशन क्रिएट करवाएगा, उसके कंसंट्रेशन बनाने में मदद करेगा। क्या होगा वो? मोटिवेशन। उसे मोटिवेट करना। जैसे आप इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल, जैसे आप लोग कुछ इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो, आप मोटिवेटेड हो तभी तो आप करते हो, तभी करने में सक्षम होते हो। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। मोटिवेशन के बिना, जैसे कि आप कभी कभार स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, मोटिवेट हो तभी कर पाते हो। बिना मोटिवेशन कुछ नहीं होने वाला है। मोटिवेशन सर्वे सर्वा है पूरी टीचिंग का, पूरे एजुकेशन सिस्टम का। मोटिवेशन के बिना कुछ नहीं होता है। जैसे आप क्या होता है, जैसे रात भर आप जगते हो, कई नोट्स बनाते हो, कॉपी बनाते हो, बैकग्राउंड में सुल्तान वाला म्यूज़िक लगा दोगे, है कि नहीं? मैरी कॉम, भाग मिल्खा भाग, अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर एनर्जी क्रिएट होने लगती हैं, है कि नहीं? मोटिवेट होते ना, म्यूज़िक वाले सॉन्ग लगा देते हो, अटेंशन आपका बटा रहता है, रात भर काम करते हो और सुबह फिर कॉलेज भी आ जाते हो, है कि नहीं? अब कैसे जगते हैं सर क्लास में हम ही जाने, है कि नहीं? कई होता है स्टैंड लगा लेते हैं इस तरह वाला, है कि नहीं? यहाँ पे लगा नहीं पाते बेचारे, यहाँ तो वैसे टेढ़े रहना है, सो भी नहीं सकते। सबसे दिक्कत तो बड़ी टेढ़ी है ना। आज किसका? अच्छा हाँ बताया था इसने। हैप्पी बर्थडे मनसा। मनसा को सबकी पूरी क्लास की तरफ से, पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, पूरे इंस्टाई की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम सभी, आपके साथी जितने हैं। पार्टी किसी को मत देना, पैसे खर्च मत करना, है ना, इसीलिए याद दिलवा रहे हैं, सबका काम बन जाए एक ही बार में, है ना। हमेशा हैप्पी रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो, घर वालों का नाम रोशन करो। जिस हिसाब से मम्मी पापा, एक्चुअली होता है क्या है कि जो हमारे पेरेंट्स जो सपने पूरे नहीं कर पाते हैं, वो हमारे थ्रू, हम चैनल्स हैं, हमारे थ्रू कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। अपने वो अभाव में रहते हैं, लेकिन आपको कभी अभाव में नहीं रहने देते हैं। कभी आप देखना, फील करना, आपको 1000 रुपये चाहिए तो जुगाड़ करेंगे, इधर उधर करेंगे, 2000 तक कर देंगे, लेकिन आपको परेशानी नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि आप ही वो पहलू हो, आप ही एक रास्ता हो जिससे वो अपना ड्रीम कंप्लीट कर सकते हैं, पूरे कर सकते हैं। पेरेंट्स को कुछ नहीं चाहिए, पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चे सेटल्ड हो जाएं लाइफ में, हैप्पी रहें, उसी में उनको सब कुछ मिल जाता
है कि नहीं। तो मोटिवेशन पे हम आ गए थे। तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ये लाइफ में इसके बिना कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन देखो, डीमोटिवेट हम कभी कभी हो जाते हैं लाइफ में, हमारे पास अगर कुछ अच्छा नहीं होता है, नेगेटिव वाइब्स आती हैं तो हमारा मनोबल डाउन चला जाता है। हम क्यों आ गए देहरादून, हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, ऐसा करके सोचने लगता है आदमी, तो और नेगेटिविटी थॉट्स आने लगते हैं। उससे बचने के लिए आप मोटिवेट होते हैं, आप अपने साथी को कॉल करते हो, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करूँ, तो सजेस्ट करते हैं कि जस्ट 4-6 महीना काट लो, है कि नहीं, फिर आ जाना, तैयारी कर लेना। जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उनको मैं बता रहा हूँ, गोल्डन टाइम है आपको तैयारी करने का। इससे बढ़िया इन्वायरमेंट, इससे बढ़िया टाइम नहीं मिल सकता। गुरुजी 9 से 5 तो आप लोग बैठा के रखते हैं, ये भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि साथ में आपके साथी बैठे हुए हैं ना, अलग अलग रीजन के, अलग अलग, आप उनसे डाउट पूछो, पढ़ो, सीखो, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, जितने क्वेश्चन करो सॉल्व किया करो। बाकी कोशिश करो एनएसटीआई में ख़त्म हो जाए, सीटीआई वाला जो काम वगैरह है ना, लिख डालो। बहुत ज़्यादा चमका के लिए बहुत बढ़िया बनाने से मैटर नहीं करता, नोट्स होना चाहिए। मैं वो डेमो नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो कि नहीं, मतलब आप अपना इन चीज़ों में ज़्यादा मतलब बनाओ, समझ रहे हो कि नहीं, बनाओ, लेकिन अपनी पढ़ाई पे बहुत ध्यान दो। आप कंपटीशन पे बिल्कुल कम्पिटिटिव, आपको ये नौकरी दिलाएगी 2 साल 3 साल बाद एलिजिबल होंगे आप, है ना, जैसे ITI जो करके हैं, डिप्लोमा जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फ़िलहाल में आपका अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप तैयारी करते रहो, साथ में रिगरस पढ़ो, खूब पढ़ो, है ना, बहुत बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी ज़रूरी है लेकिन वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब ना। घूमना नहीं है, ऐसा नहीं कि टूरिस्ट प्लेस दोस्त बना लिए, नए नए मसूरी टहलने, बिल्कुल नहीं। कभी भी अपने अस्तित्व को कभी नहीं खोना है, अपने अस्तित्व को। सर आप जो अस्तित्व बताओ, हम तो हमको लिखना है कि नहीं लिखने का पल नहीं खोला है। चलो आ जाओ। प्रेरणा को मोटिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटिवेशन, प्रेरणा जिसे बोलते हैं। किसी को ना मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिल रही है या बहुत अच्छे मोटिवेटेड हैं, इसे प्रेरणा के अंतर्गत ये सब आती हैं चीज़ें, है ना। मोटिवेशन एक ऐसी मनोशारीरिक अथवा आंतरिक प्रक्रिया जो किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए गतिशील होती है। मोटिवेशन होता क्या है? एक ऐसी मनोशारीरिक अथवा आंतरिक प्रक्रिया है, इंटरनल विल पावर जनरेट करता है। ऐसी ताकत है, इसके सामने सारी ताकतें फेल हैं। आप जैसे मन आपका हार रहा है, मतलब आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो हारे हो, लेकिन आप जब मोटिवेटेड हो तो आपका जो मन से, अंतरात्मा से शक्ति निकलती है, अनमोल होती है। उसका कोई तोड़ ही नहीं, उतना शक्तिशाली कोई हो ही नहीं सकता। जैसे आप कभी अपने छोटे भाई बहन के साथ जा रहे हो, है ना, शेर आ जाए उससे भिड़ जाओगे आप, है कि नहीं, उसको बचाने के लिए होता है, भिड़ जाते हैं लोग। कई आती हैं, कोई डॉगी को बचाने के लिए भिड़ जाता है, भालू से भिड़ जाते हैं लोग ताकि बच जाए, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट, वो सब चीज़ें ऐसी आपके अंदर वो शक्ति है, मतलब इनविजिबल पावर होती है ना जिसे बोलते हैं, वो आपके अंदर, सबके अंदर है। लेकिन एक्टिवेट कब होती है? जब आप पे बहुत ज़्यादा ऐसी बातें आ जाती तभी होती है, या फिर एक्टिवेट तब होती है जब उसे एक्टिवेट करना चाहते हो, वैसे एक्टिवेट नहीं होती है। आप सबके अंदर इनविजुअल पावर्स बहुत हैं, आप उसे यूटिलाइज़ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। जैसे आप नोट्स बनाते हो, जिस रात में आप नोट्स बनाते हो 2, 3, 4 बजे तक जग जाते हो और सुबह उठ के स्कूल भी चले जाते हो, कॉलेज भी चले जाते हो। उस तरह जनरल कोई कहते घर में मम्मी कहते हैं बेटा कल प्रेस करना है, 2-3 बजे तक करना, हमसे नहीं होगा, सो जाओगे 9 बजे तक टान के। क्यों? मोटिवेशन नहीं हो, वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन जब हाईली मोटिवेटेड, आपकी नींद प्यास सब ठंडक भी नहीं लगती है, आप अपना मन लगा के पूरे अच्छे से आप क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो और काम करते हो। आप सब्जी मंडी में जाना है, आप 3 बजे सोते हो, 3 बजे सब्जी मंडी खुलती है। यहाँ लोग 3 से 5 में, 3 बजे से 5 बजे तक लोग 500-1000 रुपये कमा के दिहाड़ी घर चले जाते हैं। क्यों? उनका उतना ही समय पे मोटिवेटेड रहते हैं, इसी समय काम करना है। तो उसी समय जो आप लोगों के लिए भी क्या है, 1 साल भर 6 महीने का टाइम है, इसमें अलग अलग लोग मिलने, मोटिवेट होकर साथ मिल के सीखना है, पढ़ना है, हर एक एक्टिविटी सीखनी है और करनी है। पढ़ाई नहीं, उसके अलावा पॉजिटिव चीज़ें सीख सकते हो, है कि नहीं, पेंटिंग, कुछ भी। मोटिवेशन इसकी चीज़ें अंदर में आ जाती हैं। मोटिवेशन में यही हो गया, एक मनो क्या है, मनोशारीरिक, मतलब मन से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपको हाईली एम्पावर कर देगी। और एक क्या है, इंटरनल पावर है जो एक्टिवेट होता है, आंतरिक, है ना, इंटरनल पावर एक्टिवेट होता है और आपको सारी एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करता है, जो किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए गतिशील होती है। जैसे आपकी आवश्यकता क्या है, मुझे जॉब लेनी है, जेई बनना है, एई बनना है, या फिर मुझे कोई भी टास्क आपने डिसाइड कर रखा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, अगर उसके लिए आप मोटिवेटेड रहेंगे तो एक इंटरनल पावर आपके लिए साथ काम करेगी। नहीं, निरस, बिना जीवन, बिना लक्ष्य के पड़े रहेंगे तो कुछ एनर्जी जनरेट नहीं होगी, आपकी एनर्जी आपके अंदर रखी की रखी, धरी की धरी रह जाएगी, उसके बाद वो यूजलेस हो जाएगी।
है ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक इसमें किसी को डाउट? कुल मिला के है कि मोटिवेशन से क्या होता है, जब हम मोटिवेट करेंगे स्टूडेंट को क्लासरूम में, उसके अंदर एक इंडिविजुअल पावर, एक शक्ति जनरेट होगी और विल पावर होगी बिल्कुल। उससे क्या होगा, उसकी जो कार्य शक्ति है, जो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, याद करने की, परफॉर्म करने की या इंटरेस्ट लेने की, कंसंट्रेट करने की, सब में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। 2% इंप्रूव होगा तो बहुत उसके लिए है, समझ रहे कि नहीं। एक्टिवेटेड हो जाएंगे उसकी इंडिविजुअल पावर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेरणा के प्रकार। प्रेरणा 2 तरह के होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल। एक तो इंटरनली आप मोटिवेट होते हो, एक्सटर्नली क्या होता है जो दूसरे करते हैं, जो आप क्या करते हैं, संदीप माहेश्वरी को सुनते हो, है ना। उसके बाद जो अलग अलग जो लोग हैं, देखो सिद्ध कितने हैं, मोटिवेटेड हो रहे हैं, बस मोटिवेट होते हैं, कैपेसिटर की तरह मोटिवेट होते हैं, फिर डिस्चार्ज हो जाते हैं, है ना। जो इंजीनियर्स की मोटिवेशन कैसी होती है, कैपेसिटर की तरह होती है, थोड़ी देर चार्ज होंगे, बहुत बढ़िया, मैं सब करूँगा सब करूँगा, थोड़ा फ़ोन आ जाए, चल घूमने चलते हैं दोस्त, चल भाई सब मुँह माया, चलते हैं घूमाते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक इंटरनल आंतरिक इच्छा से होता है, दूसरा किससे होता है, वह है प्रयत्नों की सहायता से, एक्सटर्नल इच्छा से होता है। इंटरनल इच्छा क्या होती है, खुद आप मोटिवेटेड रहें, खुद ब खुद अपने आप से बात करें, योग करें, कभी सुबह उठ के 10 मिनट अपने लिए सोचें, तब इंटरनली मोटिवेट होंगे। मॉम डैड को देखें, एक्सटर्नली मोटिवेट होंगे, उनके लिए करना है मुझे। या फिर कोई आपका साथी मोटिवेट करता है, डिमोटिवेटेड, कोई बात नहीं है भाई। अंधेरे के जब कभी आप देखते हो, जब रात सबसे अंधेरी कब होती है, 4 बजे के आसपास होती है, जब उजाला होने, सबसे डार्कनेस तभी होता है। 3:30-4 बजे सबसे मतलब भयंकर अंधेरा रहेगा, क्योंकि उजाला होना रहता है। तो ऐसे ही हमारे लाइफ में जब हम कभी हार्डशिप से चल रहे होते हैं, बहुत डिफिकल्टी, हमारे सारे फैसले अगेंस्ट जा रहे होते, तो ये समझना आप उजाला होने वाला है। क्योंकि सबसे जब काली अंधेरी रात होती है, उसके बाद ही, जब रात में भी कई फेज़ होते हैं ना, तो उसमें जब सबसे काली अंधेरी रात होती है, उस समय जो उजाला होता है वो गजब का होता है, और हम उसी समय अपना गिव अप दे देते हैं, छोड़ देते हैं। कभी गिव अप नहीं करना हमें, है ना, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा काली रात होती है, उसके बाद उजाला ही उजाला है। मेन मोटिवेशन तो वही होता है, जब हम मम्मी पापा को तकलीफ में देखते हैं तो हमें आता है कि हमें करना है कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कईयों को तो मोटिवेशन सोना बाबू के लिए भी आता है, बैग दिलाना है कि नहीं। चलो आ जाओ। आंतरिक बिल्कुल इन्होंने बोला, मॉम डैड का जो हमें मोटिवेशन मिलता है, उनको खुश करना है, उनकी जो सोच है उनको हेल्प करनी है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। इंटरनल इच्छा से और एक्सटर्नल प्रयत्नों से। आप एक तो इंटरनली होते हैं और एक्सटर्नली होते हैं। एक्सटर्नली आपके फ्रेंड्स मोटिवेट कर सकते हैं, इसलिए हमेशा फ्रेंड सर्कल अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। आपके लिए इन पावर का काम करते हैं, इंडिविजुअल शक्ति आपके साथ होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे दोस्ती, कपटी लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, जो अपने बारे में हमेशा सोचे। अगर कोई आपके बारे में आपको सही सजेशन देता है, आप ये करो, आपके पॉजिटिविटी के बारे में बात करता है, साथ साथ में नेगेटिविटी के बारे में, जो हमेशा पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब दे आर यूजिंग यू। अगर नेगेटिव के बारे में बात कर रहा है, मतलब कि आपका असली साथी है। 2 चीज़ें होती हैं। असली साथी आपकी कमियों की भी बताएगा कि तुम्हारे अंदर एक कमी है, इसे इंप्रूव करो, करते हैं ना ऐसे करके। और जो रहेगा, जो स्वार्थी रहेगा, वो क्या करेगा, बस आपसे हमेशा पॉजिटिव बातें करेगा। चीज़ें समझ रहे हो कि नहीं सब पीछे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अभिमन्यु अपने आगे पीछे देख रहा है, ऐसा है क्या है? ऐसा है क्या, आगे देख रहा है, प्रताप आगे है, पीछे क्या हो गया? तो कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो इसमें ये सब चीज़ें हो गई। तो प्रेरणा हमारी 2 तरह की हो गई, एक हो गई टाइप ऑफ मोटिवेशन हो गया, दूसरा क्या हो गया, पहला हो गया इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। तो 2 तरह से मोटिवेट कर सकते हो आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई ट्रेनिंग आपके पास रहेगा, उसको मोटिवेट आप हमेशा कर सकते हो, एक्सटर्नली कर सकते हो। इंटरनली तो खुद होगा, उसे आप गाइड करेंगे, सही चीज़ें बताएंगे, तो उससे तो होगा ही। एक्सटर्नली तो होगा ही, लेकिन एक्सटर्नली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इंटरनली क्या होता है, इंटरनली वो खुद ब खुद होता है, अपने आस पड़ोस परिवार से, इन चीज़ों से होता है। तो आप अगर उसकी लर्निंग को, एफिशिएंसी को बढ़ानी है, सीखने को बढ़ाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको क्लास में मोटिवेट करके, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स दे के, वैसे आप कर सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा दिखता है क्या? सब उसी में देखते, छोटे गुच्चू सा है कि नहीं। इन हम लोग क्या है, बहुत वो ध्यान रखते हैं कि नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को। और चलो जैसा हो रहा है तो कोई बात नहीं है, हम इधर देखते हैं, हम बड़ा गड़बड़ हो जाए बहुत बढ़िया।
अब पहला हम देखते हैं, अब इंटरनल समझ में, थोड़ा इंटरनल क्या होता है इसको भी डिस्कस करते हैं, एक एक करके हम परत उठा रहे हैं। अब देखना अभी इंटरनल क्या होता है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल आंतरिक जो इच्छा होती है, आंतरिक इच्छा से अभिप्रेरित होने के लिए विद्यार्थी शुरू से ही सीखने के प्रति लगाव रखता है और स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। जो इंटरनल मोटिवेटेड रहते हैं वो फ्रॉम फर्स्ट डे से ही जिस दिन आते हैं एडमिशन लेते हैं उस दिन से प्रयत्नशील रहते हैं। उनका जब एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरते हैं उसी समय से सोचता है कि मुझे बढ़िया सीखना है, मुझे अच्छा करना है, पहले दिन से मोटिवेटेड रहता है, इंटरनली रहता है, और जो काम दिया जाता है उसके प्रति उसका लगाव रहता है, उसको क्या कहता है हैप्पीली उसे काम करता है। जैसे पीओटी का काम, जिनको बहुत ज़्यादा इंटरनली मोटिवेटेड नहीं, आधा अधूरा काम है हमारा, क्यों? इंटरनली शुरू से हमने उसे काम नहीं किया, तो यहाँ पे इंटरनल मोटिवेटेड नहीं है पीओटी को लेकर, और जिन्होंने किया है उनको सारा याद भी है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, समझिए कि नहीं। इंटरनल मोटिवेशन में क्या होता है, आंतरिक इच्छा से अभिप्रेरित होता है, इंटरनली खुद ब खुद अभिप्रेरित होता है, खुद मोटिवेट होता है अपनी विल पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से। लिख रहा हूँ ना शिवनाथ पॉइंट, गुड। और उसका जो सीखने लर्निंग के प्रति उसका क्या होगा, इंटरेस्ट रहेगा, लगाव रहेगा, अपनत्व रहेगा। जैसे क्रिकेट खेलते हो, जो क्रिकेट के दीवाने होते हैं, भले फील्डिंग ही करेंगे लेकिन जाएंगे ग्राउंड में, एक बॉल पे आउट हो गए, बैटिंग, क्योंकि इंडिया में बैटिंग करने जाते हैं ना, बॉलर इसीलिए नहीं आते हैं, बैटिंग के लिए लड़ाई होती है। तो इसमें क्या हो गया कि शुरू से ही क्या होगा, वो उसमें इंटरेस्टेड है और स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है, और उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद वो मोटिवेटेड रहता है, खुद ब खुद वो पढ़ता है। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको ज़्यादा गाइड करने की जरूरत नहीं, बता दो खुद ब खुद अपने से ही सिलेबस तैयार कर लेगा, खुद ब खुद पढ़ेगा, जो बताओगे नहीं उससे अलग भी पढ़ लेता हो। तो एक बार मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, एक बार लिख लो, आप देख देख के लिख रहे हो। आंतरिक इंटरनल इच्छा, आंतरिक इच्छा लिख लो, आंतरिक इच्छा से अभिप्रेरित होने के लिए विद्यार्थी शुरू से ही सीखने के प्रति लगाव रखता है और स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। इनिशियल स्टेज से ही क्या हो जाता है, वो अभिप्रेरित रहता है और सीखने के लिए स्वयं इंटरनली वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है, उसको एक्सटर्नल पैरामीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट में दिया हुआ है, नेक्स्ट में है वह एक्सटर्नल प्रयत्नों की सहायता से इसमें माता पिता, देखना आप इसमें क्या होता है, आपके माता पिता, शिक्षक, मित्र, पड़ोसी तथा वातावरण के घटक सहायक होते हैं। जो एक्सटर्नल प्रयत्नों से सिखाया जाता है, इसमें कौन आता है, माता पिता भी इंटरनल में नहीं आते, माता पिता भी एक्सटर्नल में आते हैं, यहीं पर वो लैग करते हैं। अगर इंटरनल सारे बच्चे बहुत पढ़ लिख के बहुत आगे निकल जाते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन यहाँ माता पिता एक्सटर्नल रूप से है, मदर एंड फादर एक्सटर्नली एंड टीचर एक्सटर्नली, फ्रेंड एक्सटर्नली, इनका इसीलिए कहते हैं, देखो माता पिता तो हमारा हमेशा हेल्प करते हैं, ये मोटिवेटेड रखते हैं, पेरेंट्स हमेशा, शिक्षक भी कोशिश करता है, ये गड़बड़ा देते हैं। मित्र, अगर अच्छे मित्र नहीं बनाए तो मामला गड़बड़ हो गया। दूसरा पड़ोसी है ना, पड़ोसी में चांद का टुकड़ा, गड़बड़ हो गया, बलंडर हो गया है कि नहीं, पड़ोसी भी आपके डिमोटिवेट कर जाते हैं। तथा वातावरण कैसे सिचुएशन में है, जैसे आप हॉस्टल में लाइफ में यहाँ पे जी रहे हैं, यहाँ की हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी है, आपके लिए रूम अवेलेबल हैं, पानी है, ठंडा गर्म पानी सब अवेलेबल है, तो यहाँ का वातावरण क्या आपके प्रति काफ़ी अच्छा है। कहीं जाना नहीं है, हॉस्टल से निकले क्लासरूम में, है कि नहीं, चलना भी नहीं, 4 कदम पे है कि नहीं, बस रोड का तो है गैप, इधर से उधर गए, हॉस्टल में पहुँच गए, परिवेश अलग है। इसमें क्या होता है कि जो एक्सटर्नल है, इसमें आपके फ्रेंड हो गए, आपके जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, जैसे लोग रह रहे हैं, उसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है यहाँ पे, है ना। साथ में आपके सबसे बड़ा यहीं पे, इसीलिए कहते हैं मित्र हमेशा अच्छे रखने चाहिए, यही बहुत बड़ा फैक्टर पड़ता है। हमें पता नहीं चलता, हम मित्र बना लेते हैं, मित्र बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं। और कभी भी मित्र को सारे अपने चीज़ों को नहीं बताने चाहिए, कुछ चीज़ें अपनी बचा कर, सोना बाबू को बता दिया ना, मेरे पास इतने रुपए हैं, मैं ये हूँ, मैं हूँ, सब नहीं बताना है, समझ गए कि नहीं, समझ गए है कि नहीं। मित्र को सारी चीज़ें, अपनी कमजोरियाँ नहीं बतानी चाहिए, चाणक्य साहब कहते हैं, चाहे कितना भी क्लोज फ्रेंड हो, अपनी कमजोरियाँ नहीं, क्योंकि फ्रेंडशिप ऐसी होती है ना कि फ्रेंडशिप अब कभी भी कितने भी आपके दोस्तों की लड़ाई जरूर होती है, एक दो बारी भयंकर वाली, बोलचाल बंद हो जाएगी, है कि नहीं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए नहीं बताना चाहिए, अपनी कमजोरियाँ नहीं बचानी चाहिए। इसलिए अनुदेशक का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह विद्यार्थी को प्रेरित करे। मुझे एक चीज़ याद है, कल मेरा एक फ्रेंड है, इंजीनियरिंग सर्विसेज थ्रू रेलवे में हो, ADE है इस समय, तो बात हो रही थी कल संडे को,
तो शादी उदी की बात कर रहा था अपने, तो घर वाले कह रहा है भाई, हम कहा बता। एक उनके आलोक सर हैं फ्रॉम चित्तरंजन में इस समय हो, कह रहा सर आलोक सर की ज़िंदगी देख के बिल्कुल इच्छा शक्ति ख़त्म हो गई। हमको कहा हो गया? कह रहा भाई शादी से पहले लड़कियां नहीं बोलती, शादी बस वही बोलती हैं, हमें सुनना पड़ता है। हम कहा क्या हो गया साहब को? कह रहे साहब तो ऑफिस में होंगे। उनके बच्चा एक बेबी है, गुल्लू नाम है उसका। कह रहे ऑफिस से आएंगे बेचारे, आधा घंटा रेस्ट करेंगे, कहेंगे मुझे आधा घंटा, हाथ जोड़ के आधा घंटा सो लेने दो। आधा घंटा के बीच में गुल्लू के फेंक जाएंगे बेड पे, गुल्लू देखो, गुल्लू को पकड़ो, है ना, गुल्लू खेलता रहेगा। फिर उसके बाद नहाए नहीं वो सुबह, चलो नहा लो, है कि नहीं। बेचारा बहुत परेशान रहते हैं। फिर कह रहे हैं कि उनकी वो मैरिड हैं तो कभी खाने पे पहुंच जाते हैं, डिनर उनर पे। तो जो भी दिन भर की बात रहेगी, बंद किया था। अमित शर्मा इसमें नहीं है सर, इसमें नहीं है सर। क्या अमित सर, अमित शर्मा उसमें फैकल्टी में होंगे। जी 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 जी। अमित शर्मा फैकल्टी में डाल रखा है ना उसमें। जी जी जी, अर्पित सोनवानी आ जाए। लगाया क्यों नहीं तुमने अटेंडेंस? आज ही है सर ये। क्या कहाँ लगाया तुमने? एब्सेंट दिखा रहा है। अभी ऊपर अरे हुआ है तो लगाया कि नहीं? फिर से लगाओ। फिर से लग जाएगा। सत्येंद्र गंगवार ये भी आज ही लगाओ है। जाके। लगाया? क्यों नहीं लगाया? तो क्या हो गया, एक बार हो गया एंट्री तो लगाओ फटाक से। और कौन है? विशाल विमल शर्मा। हाँ सर, इस लगाओ विमल शर्मा। सत्येंद्र गंगवार। अर्पित सोनवानी। क्या है सर? और सभी का लग गया? इसमें क्या करना है ना, जी सर। एक बार रजिस्टर ले आना अभी क्लास के बाद आफ्टरनून में। जी सर। देखेंगे इसमें कहीं ऐसा ट्रेड वाला तो चेंज नहीं हो गया इनका। एक ठीक। बार मैं निकालूंगा लिस्ट ना। जी गुरु जी, ठीक है ठीक। जी सर। चलो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? यहाँ तक आ गया ना आपको? इसमें जो एक्सटर्नल वाहक होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा हमारा मोटिवेशन में माता पिता, शिक्षक, मित्र और पड़ोसी तक का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। आई होप आप समझ रहे होगे ना? सबका इन्वॉल्वमेंट होता है जो हमारे लाइफ में, जो हमारे आस पड़ोस। इसीलिए हमेशा हमें हेल्दी इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। इवन क्लासरूम का भी हेल्दी इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। अच्छे फ्रेंड सर्कल बनाना चाहिए। अच्छे बात विचार अपने अंदर रखने चाहिए। किसी के प्रति हीन भावना नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। हमेशा अच्छा पॉजिटिव सोचो। जिसको सामने वाला जो करना है वो करता रहे, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव, सामने वाले के बारे में पॉजिटिव सोचना है। सर वो मेरे बारे में बहुत नहीं, कोई बात नहीं, उसकी प्रॉब्लम है। आपको हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। हमेशा सब में अच्छाइयाँ ही देखनी, अच्छाइयाँ, चाहे कितना भी बुरा हो। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन अगर बहुत बुरा है तो उसे साइड भी हट लेना है। ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया है, आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, बहुत अच्छा है, ऐसा भी नहीं। तो फिर आप गड़बड़ है कि नहीं? सही और गलत में आप अंधभक्त बन गए। ऐसा चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए। तो आपको दोनों चीज़ें पता चल गई, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों क्लियर होंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ें क्लियर होंगी। मोटिवेशन दोनों फैक्टर होते हैं। इंटरनल वाले में खुद पे खुद आप उसके जिम्मेवार हैं। एक्सटर्नल वाले में आपको आपके जो फैक्टर्स हैं आस पड़ोस में, ये चीज़ें। जब आप डिप्रेशन में जाते हो या फ्रस्ट्रेट होते हो, इसमें जब कटअप होते हो तभी हो जाते हो। ये आपके लिए क्या है, ये जैसे नहीं आप बर्गर लेते हो या आइसक्रीम खाते हो, एक्स्ट्रा क्रीम व्रीम डालते हो ना बढ़िया लगाने के लिए, तो ये एक्स्ट्रा है। यही आपको पूरे लाइफ को, आपके पूरे जीवन काल को, चक्र को यही संभाल के रखता है। यही सेम चीज़। आई होप आप समझ रहे होगे मेरी बात, है ना? हो गया? किसी का डाउट? ये तो आसान चीज़ है, कोई डाउट वाली बात होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेजेस ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा के चरण, स्टेजेस इसमें भी होते हैं ना। प्रेरणा के चरण कौन कौन से थे उसको देखते हैं। आ जाओ। प्रेरणा के चरण, स्टेजेस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के चरण, इसमें पहला था पाठ के प्रथम चरण में, मतलब लेसन के प्रथम चरण में। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, लेसन प्लान में मोटिवेशन के बिना लेसन प्लान बनेगा ही नहीं बनेगा। सबसे मेन जो उसका अवयव है लेसन प्लान का, वो क्या है? मोटिवेशन।
मेन अवयव क्या है लेसन प्लान का? मोटिवेशन ही है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। आई होप आप समझ रहे होगे ना। उसमें पहला है जिज्ञासा निर्माण करके। स्टेज क्या होगा? जैसे लेसन आप स्टार्ट करोगे तो उसको बोलते हो ना, जैसे ट्रांसड्यूसर वन फॉर्म एनर्जी टू कन्वर्ट करता है अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। जिस तरह में जब हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो हमारी लाइट जलती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई लाइट एनर्जी में। ठीक उसी प्रकार से ट्रांसफार्मर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्टूडेंट तुरंत समझ जाएगा कि हाँ यार सही बता रहे हैं। चीज़ें क्लियर है? जैसे कि जब आप वेटिंग मशीन पे क्या रखते हो, वेट रखते हो, आलू गोभी, तो डिजिटली डिस्प्ले होता है। समझ रहे हो कि नहीं? वेट यहाँ पे रख रहे हो, डिजिटली आपको आउटपुट ऑप्टेन, ये आउटपुट ऑप्टेन होता है। ये सब चीज़ें क्या होगा, ऐसे आपको मोटिवेशन शब्द रखने पड़ेंगे, डेली लाइफ से कनेक्ट करके आपको पढ़ाना होगा। तब उसको क्या होगा, उसके अंदर क्या जाएगी, जिज्ञासा निर्माण करके उसके अंदर जिज्ञासा जागेगी। जैसे कि आपको मैं आज V=IR पढ़ाने वाला हूँ, इसके पढ़ने के बाद आप बहुत बढ़िया हो जाएंगे, आप प्रैक्टिकल करने में सक्षम होंगे, अंदर से मोटिवेट होगा, जिज्ञासा जगेगी ना। उसको जानने की क्या, जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, अंदर से विल पावर टू नो, है ना, नोइंग, जानने के लिए इसके अंदर क्या होगी, जिज्ञासा। जिज्ञासा उद्देश्य बताकर उसको ऑब्जेक्टिव बताएं आप। जब लेसन प्लान आप बताएंगे तो उसमें पहले आप टाइटल में क्या होगा, जिज्ञासा आएगी। टाइटल में क्या लिखते हैं, जैसे कि आपको डायोड पढ़ाना है, डेफिनीशन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डेफिनीशन, कॉमा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायोड, या डेफिनीशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायोड, उसको लिखोगे तो टाइटल में क्या हो गया, जिज्ञासा जाग गई कि अब डायोड को मास्टर जी मैम पढ़ाएंगी। टाइटल में क्या हो गया कि प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ डायोड बताऊंगी, जान गया डायोड को पढ़ाएंगी मैडम। ऑब्जेक्टिव, इस लेसन के बाद आप डायोड की डेफिनेशन को बताने में सक्षम होंगे, ऐसा उनको फील कराना होगा। इस लेसन के एंड के बाद यू आर एबल टू टेल, डिफाइन या डिस्क्राइब द वर्किंग प्रोसेस ऑफ डायोड। ये सब चीज़ें आ गई, ठीक है। उद्देश्य बता के ऑब्जेक्टिव बताते हो। पहले टाइटल में उसको आइडिया लग जाएगा डायोड पढ़ाने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव में बताएगा कि हम इन चीज़ों डेफिनेशन बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो उससे दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है आवश्यकता बता के, किसका यूज़ क्या है, आवश्यकता इसकी यूज़ क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, डायोड जान जाओगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये सब बताओगे तभी तो जानेंगे आदमी, है कि नहीं। जैसे आप सिंपल सी बात है, जब आप बस उसमें ट्रैवल करते हो, नहीं आता है चूरन लेके, देखा होगा आपने, बस उसमें ट्रैवल करते हो, देखिए देखिए तो जिज्ञासा, बहुत बढ़िया ले आए, बहुत बढ़िया। नहीं तो कभी मेला वाला में गए, कोई मेला में गए तो वहाँ पे नहीं जो मदारी वगैरह दिखाते हैं, आ जाओ मेहरबान करदान, वो जिज्ञासा करता है कि नहीं। इधर फिर आपका उद्देश्य बताएगा, मैं आपको सांप और नेवले की लड़ाई दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगी, देखिएगा। फिर आवश्यकता बता देगा कि इसके बाद मैं मड़ी निकालना बताऊंगा, मड़ी कहाँ होती है सांप की, उसको दिखाऊंगा, सांप का पैर दिखाऊंगा। तो उससे क्या पता चलता है आपको, आवश्यकता बता देता, बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके बाद का उपयोग बताकर, मड़ी का बताएगा, आप करोड़पति बन जाएंगे, हे वो हो जाएगा, ऐसे करके ना। तो उद्देश्य आपको उपयोग बता देता है उसका, पूर्ण ज्ञान के साथ संबंध जोड़कर। इसमें देखो, पहले आप कंटेंट डायोड बताने जा रहे हैं कि आज मैं आपको डायोड बताऊंगा, देन उद्देश्य, इस डायोड में क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं उसको अब डिटेलिंग में बता दिए। पहले जिज्ञासा, डायोड पढ़ाऊंगा, बहुत बढ़िया होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलके बनी होती है। जिज्ञासा जाने की, अच्छा सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, पी और एन को जोड़ देते हैं, हाँ जी जोड़ के बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, उसमें आप बताओगे उद्देश्य, पी एन जंक्शन मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि डिवाइस है, जब फॉरवर्ड वायस में आप जब कनेक्ट करोगे तभी वर्किंग होता है, नहीं तो फिर वो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। आपने उद्देश्य बता दिया, कैसे करंट फ्लो होती है मैं आपको बताऊंगा या बताऊंगी। आवश्यकता बता के इसका यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, जैसे हम सेंसर वगैरह हम यूज़ करते हैं, पॉइंट नहीं वोल्टेज से जब ऊपर देंगे तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। उपयोग बताकर इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है डायोड का, टीवी में, रेडियो, मोबाइल में, हर एक जगह बताओगे तो जान जाएगा काम की चीज़ है ये। फिर क्या बताते हो, पूर्ण ज्ञान के साथ संबंध जोड़कर। उसके बाद जैसे आप पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होता है, ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, कौन कौन सी किस्में रखे जाते हैं, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। फिर सेमीकंडक्टर के बता दोगे कि डायरेक्ट सेमीकंडक्टर क्या होता है, इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर क्या होता है, इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, सिलिकॉन जर्मनियम होता है, कौन सा होता है इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर, डायरेक्ट में कौन से आते हैं, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड। इनडायरेक्ट क्यों बोलता है उसे, डायरेक्ट होते हैं सर वो, डायरेक्ट क्यों बोलते हैं, जिससे जो उनकी जो बैंड गैप होता है मतलब गैप कम होता है, डायरेक्टली वो कनेक्टेड होते हैं फॉरवर्ड एनर्जी गैप के साथ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप में क्या डिफरेंस होता है, डायरेक्ट में लाइट उत्पन्न होती है ज़्यादा और इनडायरेक्ट में हीट प्रोड्यूस होती है। क्यों होती है हीट वहाँ, सर वो जो
और कोई लिटिल कुंजो कुंजो? डायरेक्ट है ना सर, वो वैलेंस बैंड से डायरेक्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्लो होता है कंडक्शन बैंड में। हाँ, और जो इंडायरेक्ट होती है ना सर, वो वैलेंस बैंड से पहले वो हाईली अप होती है, उसके बाद जाती है कंडक्शन बैंड में। मतलब पहले आप बता रहे हो, सही जा रहे हो, बताओ फिर से दूसरा बताओ। जैसे कि पहले जो मैंने हीट अप्लाई किया सर, जो वैलेंस बैंड होती है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होती है वो पहले दोनों के बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जा जाती है इलेक्ट्रॉन। उसके बाद और हीट प्रोड्यूस करने के बाद में क्या होता है कि वो जो डायरेक्ट क्यों नहीं जाती? डायरेक्ट क्यों नहीं जाती है? वही बात है, बताओ कि इसको भी कह देगा कोई, डायरेक्ट क्यों नहीं जाती, कोई और बताए। देखो इसमें मैं फटाफट चलता हूँ उसको आगे, फिर निकल जाएंगे हम। लिटरली मैं बस 1 सेकंड लूँगा बस ना, बस हल्का सा मैं ओरिएंटेशन बता रहा हूँ। जो हमारा इनडायरेक्ट, जो हम इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं हम ना, इनडायरेक्ट बैंड गैप की बात कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट में जो ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से होता है। ये क्या हमारा हो गया कंडक्शन बैंड, और इनडायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद जो इधर में रहेगा ना, कुछ इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे कंडक्शन बैंड रहता है, यहाँ पे क्या रहेगा बैलेंस, अरे बैलेंस बैंड हो गए, ये बैलेंस बैंड, एक कंडक्शन बैंड। यहाँ पे जब ऐसे होल बनता है ना, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे एक रीजन बनता है, यहाँ पे जो बता रहे हैं ये तो फर्मी, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा कि ये डायरेक्टली यहाँ से इस पे नहीं चला जा रहा है, पहले इस पे जाएगा फिर इधर जाता है। देखिए ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। कौन से होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। तो इसमें हीट क्यों होगी, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है ना, यहाँ पे रेडिएट कर देगा हीट यहाँ पहुँचने पे। आपको डिटेलिंग में बताएंगे हम इस सर ना। और जो डायरेक्ट हमारा होता है, डायरेक्ट में क्या होता है कि इनका जो ओरिएंटेशन होता है एनर्जी बैंड डायग्राम का, उनका साथ साथ चलता है, कुछ इस प्रकार से रहेगा। समझ गए कि नहीं? ये हमारा बैलेंस बैंड हो गया, ये हमारा कंडक्शन बैंड हो गया। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, थोड़ा दूर दिखा रहा हूँ तो समझ लेना। जो गैप है ईजी एनर्जी गैप कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, सीधे कूदेगा और यहाँ पहुँच जाएगा डायरेक्टली। जब जाएगा, जब वहाँ से ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा, हीट रेडिएट होती है, तो हमें दिखता है गैलियम आर्सेनाइड होता है ना। गैलियम किस पाया जाता है, 3rd में कि 5वें में कि 10वें में, कौन से ग्रुप में पाया जाता है गैलियम आर्सेनाइड? पता नहीं सर, नहीं सब मोहमाया वाली बात मत क्या करो। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, चलो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमने प्रेरणा देख ली थी, ज़्यादा मोहमाया में नहीं जाना चाहिए, सब मोहमाया, जीवन में कुछ नहीं है। तो ये समझ में आ गया, स्टेज आ गया ना। अटेंडेंस लेनी है अभी ना, मैं यहाँ पे रजिस्टर में लेनी पड़ेगी बेटा।